सूरज तो पूर्व से निकलेगा। हम भारत में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, सूरज तो पूर्व से निकलता, ये सच है। तो दुनिया के अंदर सिर्फ दो बातें सच हैं। एक सच है आत्मा और दूसरा सच है परमात्मा। आपने कहीं सुना भी होगा, जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है। दुनिया वाले ब्रह्म को भगवान मानते हैं, तो कहते हैं कि वो सत्य है। तो वास्तव में दुनिया के अंदर दो चीजें ही सत्य हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। और जो भी कुछ हमें इन आंखों से दिखाई देता है वो सब कैसा है? वो सब परिवर्तनशील है। कैसा है? परिवर्तनशील है ना। आपने आज मकान बनाया, बिल्कुल नया है, उसमें कोई दरार नहीं है, उसका पेंट बिल्कुल चमक रहा है। 2 साल के बाद दरारें भी आएंगी, पेंट भी उखड़ेगा, सब कुछ होगा। परिवर्तन हो गया ना, तो झूठा हो गया। बच्चा पैदा हुआ 1 फुट का है, 2 साल में 3 फुट का हो गया, 10 साल में 5 फीट का हो गया, 15 साल में 6 फीट का हो गया। जब पैदा हुआ तो कितना था और जब बड़ा हुआ तो कितना हो गया? परिवर्तन हो गया ना। तो जो ये शरीर दिखता है ये परिवर्तनशील है और कैसा है? झूठा है। लेकिन इस शरीर के अंदर जो एक चैतन्य शक्ति है, इसे ऊर्जा कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं, वो अपरिवर्तनशील है। बच्चा पैदा हुआ तब भी उतनी थी, बुजुर्ग के अंदर भी उतनी ही है, जवान में भी उतनी है। शरीर छोड़ जाएगी तो भी उतनी ही रहेगी। अपरिवर्तनशील है और सत्य है। परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता, जिसे सारी दुनिया, सारे विश्व के लोग स्वीकार करते हैं, वो कैसा है? अपरिवर्तनशील है। सब उसको मानते हैं, तो वो क्या है? सत्य है। जो अब हम लाइफ में गा रहे हैं, अब उसको प्रैक्टिकल में लाना शुरू करो। अब हम सुबह सुबह उठते हैं, अब गीत भी बना हुआ है कि जैसे हम देखो लौकिक में भी सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं ना, हाथ मुंह धोएंगे, थोड़ा बहुत भगवान को याद करेंगे, सबसे पहले क्या हाथ में होती है? झाड़ू होती है, कि सबसे पहले सफाई करते हैं। तो गीत में भी क्या है कि हे मन, तो अपने मन की भी रोज झाड़ू लगा। ये झाड़ू लगानी तो बड़ी आसान है, लेकिन मन की झाड़ू लगानी बहुत मुश्किल है। परमात्मा को याद करना नहीं आता तो भले ना करो, लेकिन हम कर्म इतने अच्छे करें जो भगवान हमको याद करे, कि हमें भगवान को याद करने की जरूरत ना पड़े। भगवान मेरे को याद करे, मैं ऐसे अपने कर्म करूं। तो परमात्मा हमको यही सिखा रहे हैं, बच्चे अपने कर्म कंट्रोल हो, इन कानों पे मेरा कंट्रोल हो। तो भगवान कहते हैं मैं तुमको याद करूंगा। तो कौन कौन चाहते हैं कि भगवान मेरे को याद करे? क्या कहेंगे? या हम भगवान को याद करें? क्या कहेंगे? ऐसे कर्म हम करें कि भगवान मुझे याद करे, वो बनना है। या मैं भगवान को याद करूं, हे भगवान सुख दे दे, हे भगवान शांति दे दे, हे भगवान मेरे बच्चों की जॉब लगा दे, मेरे बच्चों को सेट कर दे। ये कहना अच्छा है, या भगवान अपने आप ही हमारे कर्मों को देख के कह दे तथास्तु? क्या कहेंगे? भगवान हमें याद करे, भगवान के ऐसे बच्चे हम बन जाएं, तो भगवान हमें बहुत प्यार करता है। तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। भक्ति के लिए भी आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। सिर्फ मंदिर में जाएंगे, घंटी बजाएंगे, आरती भी यूट्यूब पे बजा देंगे, काम करते रहेंगे। वो टाइम आ गया, हो गया ना वो टाइम रियल में। आजकल टाइम नहीं है लोगों के पास। धूप लगाएंगे, साथ के साथ आरती बजा देंगे। मुझे बता रहे थे कोई, कहते टाइम ही नहीं होता। सुबह वैष्णो की लाइव आती है आरती, मुझे तो नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं,
साथ साथ काम भी कर लेते हैं और साथ साथ आरती भी हो जाती है। एक पंथ जब भगवान को याद करने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, सारा दिन काम काम काम, तो भगवान क्या करेगा, हमारे लिए टाइम निकालेगा? तो पहले उसको टाइम देना पड़ेगा। तो हमने सुबह उठते ही जो मन को साफ करना है, तो सबसे पहले अपने संबंधों से शुरू करो। जिसके साथ भी मेरा कार्मिक अकाउंट है, कुछ ना कुछ हिसाब किताब है, मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को अच्छी नहीं लगती, तो सुबह उठते ही एक ही संकल्प लें, सब अच्छे हैं। मन रूपी झाड़ू माना, क्या सोचना है हमने? आसान है ना। भगवान को याद करने से भी ये ज्यादा सहज है, और भगवान अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारे बच्चे 2 हैं 3 हैं, आपस में लड़े तो हमको अच्छा नहीं लगता, और हम किसके संतान हैं? क्या कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। तो वो हमारा माता पिता है, और हम आपस में सामने राम राम जी की हाल है, ठीक है, पता है केड़ी जी, मैंने पता है सारा है सवेरे सवेरे राम राम। अच्छा, घर वाला अंदर खा तो उसकी बात कर रही थी, मैंने पता है कि मेरी राम राम तो करनी पौंदी है ना, की करिए निभानी पौंदी है, मोहल्ले हल्ले है ना, बोल देते हैं ना नॉर्मली। कर सकता हूँ तो बहुत जिद पे आ गए है, तो कहते हैं ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि तू कुछ बोलेगा नहीं। क्या शर्त है? तू कुछ बोलेगा नहीं। जो भी भगत आत्माएं आएंगी, जो कुछ मांगेंगी, तूने सिर्फ हाथ ऐसे करना है। शक्ति तो मेरी चलेगी, लेकिन सिर्फ फ्रंट तू रहेगा। कहते ठीक है, तो वो चला गया। तो वो उसकी सीट पर आ जाता है, और परमात्मा तो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप पर रहता है, तो उनके साथ ही है। लेकिन फिर क्या होता है, एक व्यक्ति उस मंदिर में आता है और उसका पर्स चोरी हो जाता है, पर्स गिर जाता है। तो पर्स गिर जाता है तो वो बहुत ढूंढता है पर्स को, और फटाफट जो शर्त लगाता है, बेट लगाता है, वो ये कहता है कि देखो इसका पर्स गिर गया है और मैं इसको पर्स को उठा के इसको दे दूं। लेकिन उसको एकदम से थॉट आता है, संकल्प आता है कि नहीं, भगवान ने मेरे को मना किया था, तेरे को सिर्फ चुपचाप देखना है। कहता है ये तो गलत हो गया, गिर गया बेचारे का। अब हमारे पास भी किसी का हैंकी भी गिर जाए तो क्या करते हैं, हम फटाफट देते हैं। लेकिन उसको क्या शर्त रखी थी कि तेरे को कुछ बोलना नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद वो चुप रह जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक लड़की की शादी होती है, बहुत गरीब होते हैं, तो वो शादी के लिए जैसे ही परमात्मा से प्रेयर करने आते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, तो आप ऐसे कीजिए कि हमारे को धन का सहयोग दीजिए। तो क्या होता है, जो वो पर्स गिरा हुआ होता है तो वो उठा लेता है। कौन? जो गरीब शादी के लिए आता है। तो कहता है कि हे भगवान, तेरा शुक्रिया कि तूने ये मेरे लिए ही रखा था। तो उसको बड़ा सा ये हो जाता है कि ये क्या, पर्स किसी का उठा के, उसको भी वो रोकने लगता है कि तेरा पर्स नहीं है। उसको फिर से ये थॉट आता है कि तेरे को कुछ बोलना नहीं है, इसको उसको चैन नहीं आता। तो ऐसे करके एक व्यक्ति और आता है, उसने विदेश में जाना होता है। तो विदेश में जाके वो परमात्मा की परमिशन लेने के लिए जाता है कि ऐसे ऐसे, हे परमात्मा मुझे छुट्टी दीजिए, जिस काम से मैं विदेश में जा रहा हूँ वो काम मेरा हो जाए। तो प्रेयर कर रहा होता है, इतने तक जिसका पर्स गुम हुआ होता है वो पुलिस को लेके मंदिर में आ जाता है कि ऐसे ऐसे मेरा पर्स से मुसीबत टपकती, मेरे विचार उखड़ते हैं, मेरा ही नजरिया बदलता है, मैं ही बात को पूरा नहीं सुनती, है ना। हमारा एक तो सीन आंख देखता है, एक बुद्धि देखती है। एक शब्द हमारे कान सुनते हैं और एक बुद्धि सुनती है। कई बार आपने कहा होगा कि कोई बात हुई, उसने बोला मैंने ऐसे नहीं ऐसे कहा था, मैंने तो ऐसे सुना था। सामने वाला ने कहा ही नहीं, आपने सुन कैसे लिया? मेरी बुद्धि ने सुन लिया ना, विचारों में खोई हुई थी। वो जो शब्द बोल रहे थे वो शब्द नहीं सुन रहे थे, अपने ख्यालों में थे।
तो उन्होंने अपने शब्द फिर सुन लिए। इसी प्रकार देखने के ऊपर होता है, कोई चीज के आपने सीन से क्रॉस हो गए, आंखों से तो अब वो दूर हो चुका है वो सीन, लेकिन बुद्धि उसको फिर भी पीछे वाले सीन को देख सकती है कि नहीं। तो बुद्धि के अंदर देखने की, सुनने की शक्ति हो गई, पहचानने की शक्ति हो गई, याद करने की शक्ति हो गई। तो भगवान कहते हैं सारी शक्ति मेरे साथ जोड़ दो, या अपने सत्य स्वरूप के साथ जोड़ लो। मैं कौन हूं? मैं वो परम सत्ता की संतान, ईश्वर का वरदान हूं। मैं सुखी हूं, मैं शांत हूं, मैं आनंद हूं, मैं पवित्र। तो मैं जैसा अपने को विचार दूंगी वो मैं अनुभव करूंगी, और जो मैं अनुभव करूंगी वो मैं दूसरों को बांट पाऊंगी। लेकिन इसके बदले हमने क्या बसा लिया है? मैं दुखी हूं, मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, मेरा परिवार ऐसा है, मेरा धन ऐसा है, मेरे रिश्ते ऐसे हैं, मेरा मकान ऐसा है। उनसे जो रिलेटेड कुछ कमियां हैं, उन सबको मैंने यहाँ स्मृति में स्टॉक कर लिया है, और वो ना चाह के भी ऑटोमेटिक रिवाइज होती रहती है, और वो रिवाइज होने से वाइब्रेट होती है। तो वही वाइब्रेशन मेरे घर का हो गया। तो आप देखो, घर में भी भगवान को याद करते हो सारे, मंदिर में भी भगवान को याद करते हो। फर्क है वाइब्रेशन का, फर्क है। आपके घर में भी इतना सा मंदिर होएगा, वहां पे सुबह शाम ज्योत जलती होगी, पूजा पाठ भी करते होंगे, और मंदिर में भी जाके करते होंगे। वही आप पूजा करने वाले, मंदिर का वाइब्रेशन अलग, आपके घर का अलग। वजह हो जाती है ना, उसका वाइब्रेशन और दिल से याद किए का वाइब्रेशन फर्क हो गया। तो घर में मिक्स है, लेकिन मंदिर में मिक्स नहीं हो सकता है। तो वाइब्रेशन बनाने वाले तो हम हुए ना। तो भगवान कहते आप याद रखो कि मुझे अपने घर को स्वर्ग बनाना है, और स्वर्ग हमेशा अंदर से बनेगा, बाहर से केवल सेटिंग होएगी। बाहर से आप सामान को अच्छे से रख के उसको सीन बना सकते हो कि स्वर्ग जैसा है, लेकिन स्वर्ग की फीलिंग कब आएगी? जब कोई घर में आया, उसको प्यार से मिले, प्यार से बिठाया, उसको शांति का, खुशी का अनुभव हुआ, हमारे घर में कुछ पॉजिटिव लेके गया, तब कहेंगे इनका घर तो स्वर्ग है। तो वो बनाया किसने? मेरे विचारों में, है ना? तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने घर को दुआएं दूं, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने बुजुर्गों को, अपने जो भी हमारे पास अपनी लाइफ को लाइफ बनाने के लिए है। नहीं तो आप देखो, जो लोग अकेले रह रहे हैं ना, उनको पूछ के देखो परिवार की वैल्यू क्या होती है। कोरोना ने अच्छे से बताया सबको परिवार की वैल्यू। 14 दिन अकेले रहना पड़ा ना परिवार से अलग। उनको पूछ के देखो जो रहे थे, क्या परिवार होता है। 14 दिन तक किसी के दर्शन ही नहीं करने थे। तो भगवान ने मेरे को इतना सुंदर परिवार दिया हुआ है। ठीक है, विचारों में कभी वो अलग हो जाते हैं, कभी हम अलग हो जाते हैं, उसके बावजूद हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे उनके बगैर हमको नींद नहीं आ सकती। आपको घर में एक व्यक्ति भी आ जाता, सारे मान लो परिवार के चले गए बाहर, एक आप अकेले रह गए, उस रात सो लोगे आराम से? फिर हम किस नशे में कहते हैं तू कि सो, तेरे बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। तो एक रात तो तुम सो ही नहीं सकते, फिर आप किस नशे में कह रहे हो कि गुजारा? गुजारा सच में नहीं है हमारा एक दूसरे के बिना। एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार करो ना सामने से, हमारा आपके बिना काम नहीं चलता। ना चिंगड़ वैसी क्या पता नहीं, कोई नहीं चिंगड़ता, क्योंकि उसको भी मेरी जरूरत है, वो भी अकेला नहीं रह पाएगा। तो मैं क्यों ऐसा अपने आप में विचार रखूं, ऐसा बिहेव करूं कि सामने वाले को लगे मेरी जरूरत इनको नहीं है। उतने ही मेरे कार्मिक अकाउंट बनते रहेंगे। फिर
जहां जाइएगा हमें पाइएगा। कहीं चले जाओ हमारे से छूट नहीं सकते, हम ही मिलने वाले हैं, जन्म जन्म हम ही। अकाउंट बड़ा हुआ है, चुकतू करना पड़ेगा, है ना। तो चुकतू कैसे होए? तो भगवान कहते प्यार से, दुआओं से, सम्मान से। 3 चीजों से आप अपना अकाउंट चुकतू करो और घर बैठ के शुद्धता के, पवित्रता के, शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। आप समझो इस घर की मूर्ति चैतन्य में हूं। जैसे मंदिर में मूर्तियां हैं, उनके होने से ही वहां वाइब्रेशन है, ऐसे इस अपने घर रूपी मंदिर की चैतन्य मूर्ति मैं हूं। और मैं क्या वाइब्रेट कर रही हूं? फलानी ऐसे, इसने ये कर दिया, वो नहीं किया, इसको कितना बार समझा लिया। ये जो मेरे अंदर सुबह से रात तक चल रहा है, ये वाइब्रेशन दे रही हूं मैं अपने परिवार को। मेरे अपने है ना, जैसे भी हैं, इनके अलावा मैं कहीं नहीं जा सकती और मेरे अलावा ये, फिर मैं इनको ये क्यों दे रही हूं? जैसे ही मेरी अंदर की जागृति आएगी, चाहे फिर वो कैसे भी हैं, मेरा कहना नहीं मानते, तो भी दुआएं देने की नेचर बन जाएगी आपकी। और जिसको दुआएं देने आ गई, वो सबसे बड़ा भक्त है, सबसे बड़ा योगी है। अगर ये काम नहीं किया तो ना हम योगी है, ना हम। भगवान को सच्ची पसंद यही है, सत्यता की बात चल रही ना। तो भगवान भी क्या करता है, हम जैसे भी हैं, हम सबको क्या कहता है, जो हो जैसे हो मेरे हो। हमने तो कह दिया हम तेरे चरणों की धूल भी नहीं, पर वो कहता है नहीं मेरे हो। चरणों की धूल नहीं, मेरे सिर के ताज हो, मेरे नैनों के नूर हो, मेरे गले का हार हो। स्वीकार कर रहा है। तो हमने भी अपने परिवार को स्वीकार करना है, जो है जैसे है मेरे हैं, और मैंने इनके साथ दुआओं भरा रिश्ता बना के अपने आप को अंदर शांति तभी अनुभव होती है जब मैं दूसरों के प्रति सोचना छोड़ देती हूँ। अदर उसको, चाहे वो रिश्ता कितना भी क्लोज है, पर उसको दूसरा समझेंगे, सोचना बंद करेंगे, तो आपकी अपनी शांति काम करेगी। इसलिए भगवान कहते नियम मैं और मेरा, और क्लियर है मैं मेरे से अलग होता है। उसके बावजूद कंफ्यूजन बहुत बड़ी है, मेरे को ही मैं मानते हैं। मेरा सिर, मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा मुख, मेरा ही पूरा शरीर, मेरे हाथ, मेरे पैर, सिर से लेके पैर तक को मैंने क्या बोला, मेरा। मैं कौन? मैं चेतना, मैं सुमन, मैं फलाना, मैं ये सुषमा, मैं शोभा, मैं ये, आपका क्या नाम है? सुनीता, कांता, वंदना, मैं ये। कंफ्यूज हो गए ना? उधर से तो ये मेरा, सिर से लेके पैर तक, इस मेरे के ऊपर एक नाम रखा गया पेरेंट्स के द्वारा, उसको मैंने मैं मान लिया। जबकि आप देखेंगे तो मैं और मेरा दो अलग चीजें हैं। मेरे को कंट्रोल करने वाला मैं, मेरा घर, इस घर को साफ रखने वाला, रहने लायक बनाने वाला, मकान को घर बनाने वाला मैं। तो मकान, घर अलग दिखता है, मैं अलग दिखती हूँ कि नहीं? दो दिखते हैं। इसी प्रकार ये कपड़े मेरे हैं, इस कपड़े को साफ सुथरा रखने वाला कौन है? मैं अलग, कपड़े अलग। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी चीजों को हम मेरा मेरा कहते हैं, वो इस मैं से अलग है। अब इस शरीर को भी जब मेरा कहा गया, तो फिर इस मेरे को मेरा कहने वाला मैं कौन? वो रियलाइजेशन ही सत्य स्वरूप है।
सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, स्वयं की अनुभूति हो जाए, वही हमारा राजयोग मेडिटेशन है। ईश्वर पिता को याद कैसे करना है? आप सब अपने अपने तरीके से याद करते हैं। आप परमात्मा के अच्छे बच्चे, भक्त बच्चे हैं, और भगवान आपके ऊपर इतना प्रसन्न है, आए दिन कोई ना कोई बहाना बना देता है मिलने का, है ना। तो मैं अभी भोग लग रहा था, बाबा को कह रही थी, मैं कहा तू इस मल्ले पे कुछ ज्यादा ही राजी लग रहा है मेरे को। आए दिन कभी ये बुला लेते, कभी वो बुलाते हैं, तो मिलना हो जाता है ना। तो क्या कहेंगे, आप लोग कर रहे हो या वो आपसे करा रहा है? बहन जी, कब से मन था करें करें करें, आज हुआ ना जाके, तो इसको क्या कहेंगे? हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा। किससे हो रहा है? जो वो चाहता है। जब उसकी इच्छा होती है तब वो हो पाता है हमसे, नहीं तो हमारा तो बहुत पहले का संकल्प होता है कोई कोई काम करने का, लेकिन जब वो चाहेगा तब हमारा मिलना होता है, उसकी चर्चा होती है। और आप देखिए, एक आपके घर में 10-12 लोग वैसे फैमिली इकट्ठी हो जाए, बैठे, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी की, खूब खुश होके खाया पिया गए, एक उसके बाद का वाइब्रेशन देखिए। और एक सत्संग में ये सारे बाबा के बच्चे, परमात्मा के बच्चे, भक्त वो बैठे, उन्होंने ईश्वर को याद किया थोड़ी देर, वो जो वाइब्रेशन बना हमारे जाने के बाद, आप फील कर सकते हैं अंतर होगा। तो भक्तों के चरण जहां पड़ जाएंगे वो घर क्या हो जाएगा? मंदिर। धन्य धन्य हो जाती है, भूमि पावन हो जाती है, भगवान के भक्त जहां पहुंच जाते हैं। तो आप सब वो भक्त हैं उस ईश्वर पिता के, जो जहां जाएंगे उसकी याद का सेंट फैला देंगे, है ना। आजकल सेंट लगाने की ट्रेंड चली हुई है, कहीं बाहर जाना हो पहले स्प्रे करते हैं, क्यों? किसी को हमारे पसीने की स्मेल ना आए, थोड़ा अच्छा लगे, तो सेंट छिड़क के चलते हैं। और एक सेंट यहां से हर समय चल रहा है। अब वो सेंट है या क्या है, वो हमारे ऊपर है। अगर मैं यहाँ बैठ के अंदर से दुआएं मांग रही हूँ सबके लिए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सबको भगवान की याद सबके मन में बस जाए, सबके ऊपर उस ईश्वर पिता की रहमत हो जाए, मैं ये बैठे बैठे अंदर से विचार करती जा रही हूँ। एक ये सेंट बन के जा रहा है, और एक बैठी हूँ अपनी टेंशन में। आते आते जो कुछ हुआ मेरे घर में, कल हुआ, परसों हुआ, या अभी कल करना है, कोई प्लानिंग चल रही है, वो यहाँ बैठे बैठे चिंतन में आ रहा है, वो भी स्प्रे हो रहा है। तो दोनों के वाइब्रेशन में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। तो बस ये हमने ध्यान रख लिया कि मैं कहीं जाऊं तो व्यर्थ का, नेगेटिव का स्प्रे मेरे द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उस ईश्वर पिता से प्राप्त किया हुआ वरदान हूं। जब मैं इस धरती पे आई थी, जिस दिन मेरे माँ बाप की गोद में पहुंची थी, उन्होंने उस विधाता का शुक्र मनाया था, हमें औलाद मिल गई। चाहे मैं पहली थी, चाहे मैं दूसरी थी, चाहे तीसरी थी, चाहे फिर भी मेरे माँ बाप ने भगवान का, विधाता का शुक्र किया, हमें संतान मिली। फिर बड़े होके जिस घर में शादी होके आए, उन्होंने भी शुक्र मनाया कि हमारे घर लक्ष्मी आ गई। मनाए? तो हम कौन हो गए? साधारण थोड़ी हुए, हम उस ईश्वर पिता का वरदान है, जिसको प्राप्त करने से लोग खुश हो जाते हैं। मेरे पेरेंट्स खुश हुए, मेरे इन-लॉज खुश हुए, मेरी फैमिली, मेरा सर्कल वाले सब खुश हुए।
तो मैं वो चीज हूं जिसको मिलके सब खुश होते हैं, तो मेरा कर्तव्य है सबकी खुशी को और बढ़ाना। उसका आधार है मेरी स्मृति। जिस टाइप की बातों को मैं ज्यादा याद रखूंगी वो ऑटोमेटिक वाइब्रेट होगा, उसको हम रोक नहीं सकते। क्योंकि वाइब्रेशन कहाँ से बन रहा है? जो मेरे अंदर अंदर चलता है बैठे बैठे, वो वाइब्रेशन अपने आप। सांवरे नु किस तरह पाईदा, सांवरे नु किस तरह पाईदा, पहले अपना आप गवाईदा, पहले अपना आप गवाईदा, मन्ना सांवरे नु किस तरह पाईदा, मन्ना सांवरे नु किस तरह पाईदा। फुल कहंदा मैनू माली ने तोड़िया, फुल कहंदा मैनू माली ने तोड़िया, सूई धागे विच पाके पिरो लिया, सूई धागे विच पाके पिरो लिया, मैं तो फिर भी मुंह नहीं खोलिया, मैं तो फिर भी मुंह नहीं खोलिया। हार बन के शाम गल पाईदा, हार बन के शाम गल पाईदा, मन्ना सांवरे पाईदा, मन्ना सांवरे नू इस तरह पाईदा। दुध कहंदा मैनू वाले ने चोलिया, दुध कहंदा मैनू वाले ने चोलिया, पाके चाय विच मैनू बिलो लिया, पाके चाटी विच मैनू बिलो लिया, मैं था फिर भी मुंह नहीं खोलिया, मैं तो फिर भी मुंह नहीं खोलिया। मक्खन बन के शाम खवाईदा, मक्खन बन के शाम खवाईदा, मन्ना सांवरे ने भोग लगा लिया, मेरे शाम ने भोग लगा लिया, मन्ना इस तरह सांवरे नू पाईदा, मन्ना इस तरह सांवरे नू पाईदा। पहले अपना आप गवाईदा, पहले अपना आप गवाईदा, मन्ना इस तरह सांवरे नू पाईदा, मन्ना इस तरह सांवरे नू पाईदा। बास कहंदा मैनू जंगल विचों पुट्टिया, बास कहंदा मैनू जंगल विचों पुट्टिया, छेद करके